अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मंडी बहाउद्दीन में अवामी जलसा किया। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनकर, इमरान खान साहब का खिताब सुनकर मुझे कॉमेडियन अयाज खान साहब का लतीफ़ा याद आ गया, जो बचपन में PTV में पर सुन कर हंसा करते थे, और आज फिर मेरा हासा निकल गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर सुनकर। इमरान खान साहब अपोजिशन के ख़िलाफ़ निकले हैं, मैदान में जलसे कर रहे हैं। अपोजिशन इससे पहले निकले, इमरान खान साहब पहले निकल आए हैं, और इमरान खान साहब ने बता दिया है कि जी अपोजिशन की जो भी प्लान होगा, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन लतीफ़ा क्या है, लतीफ़े पर चलते हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का खिताब, फिर इमरान खान साहब के इत्तेहादी भी अब उठ कर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को खिलाई मखलूक लेकर आई है। इमरान खान साहब आज इतने गुस्से में थे, तो गुस्से के साथ साथ एतमाद था कि नहीं, तो जलसा करवाने वाली एक शख्सियत से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी हंसकर यही कहा कि एतमाद का फुकदान था इमरान खान साहब के अंदर। तो बात है लतीफ़े की, जो लतीफ़ा मुझे इमरान खान साहब की तकरीर से याद आया। अयाज खान, इमरान खान, अयाज खान एक लेजेंडरी कॉमेडियन थे। बड़ी मतलब PTV का जब ज़माना, जब कोई और मीडियम नहीं होता था, और जब पाबंदियाँ होती थी फिल्मों पर, और जब सिनेमा बंद हुआ करते थे, मतलब जब ज़िया-उल हक ने जो कुछ बलाएं छोड़ी थी पाकिस्तान में कि बंदा हंस नहीं सकता, खेल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, गाना नहीं सुन सकता, तो उस ज़माने में अयाज खान साहब PTV पर बैठा करते थे, PTV पर कॉमेडी किया करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। अयाज खान साहब का एक लतीफ़ा जो मुझे याद आ गया, मुझे चीज़ें लतीफ़े याद नहीं रहते, शेर व शायरी भी याद नहीं रहती, लेकिन ये लतीफ़ा एक होता है ना कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो याद आ जाता है। तो इमरान खान साहब ने आज वही समा बांधा जो अयाज खान साहब एक बच्चे के मुतालिक बांध कर जिन्होंने वो लतीफ़ा सुनाया था। लतीफ़ा कुछ यूँ था कि एक मियाँ बीवी, उनके यहाँ एक बच्चा था। बच्चा जैसे ही मतलब शऊर में आया, तो बच्चे का एक ही फरमाइश होती थी कि जी मुझे रबड़ ख़रीद दें, मैं गुलेल बनाऊँ और चिड़िया मारूँ। वालिदैन पूछते, जब भी पूछते कि बेटा क्या चाहिए, आपको कोई पियानो चाहिए, आपको कोई म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको कोई क्रिकेट के लिए कोई बैट बल्ला चाहिए, आपको कोई और चीज़ चाहिए, रैकेट चाहिए, मतलब कुछ भी बच्चों के लिए, खिलौने के लिए, कार चाहिए, कुछ भी जो खिलौने होते हैं, नहीं, वो कहता था नहीं, मुझे चाहिए रबड़ ख़रीदना है मुझे, और मैंने गुलेल बनानी है, और मैंने चिड़िया मारनी है। वालिदैन, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तो वालिदैन को परेशानी हुई कि जी ये तो बच्चे का कोई नफ्सियाती मसला ना हो। तो एक नफ्सियाती माहिर के पास चले गए, और वहाँ बच्चे को सारा उन्होंने रुदात सुनाई अपनी कि हमारे बच्चे का ये मसला है। तो वो जो एक्सपर्ट थे, नफ्सियाती माहिर थे, उन्होंने कहा कि जी बच्चे को मेरे पास छोड़ जाएं और 1 हफ़्ते के बाद आ जाइएगा। तो 1 हफ़्ते के बाद वो फ़ोन करते हैं वालिदैन को, वालिदैन आते हैं और आके के वो बड़ा एक प्राउड के साथ कहते हैं जी आपका बच्चा ठीक हो गया। वो कहते जी कैसे? कहते जी पूछें। तो बच्चे से पूछते बेटा क्या ख़रीदना है? तो बच्चा कहता है मैंने अंडरवियर ख़रीदना है। तो वालिदैन खुश होते हैं कि ज़बरदस्त यार अंडरवियर ख़रीदना है, लेकिन खुशी के साथ हैरत भी होती है कि सिर्फ अंडरवियर ही क्यों ख़रीदना है, बच्चे ने अंडरवियर की फरमाइश क्यों की। तो कहते जी ठीक है बेटा अंडरवियर क्यों ख़रीदोगे? तो कहते अंडरवियर ख़रीदूँगा, अंडरवियर से मैं रबड़ निकालूंगा, गुलेल बनाऊँगा और चिड़िया मारूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज 3.5 साल के बाद भी कहा है कि मैं इनको जेलों में भेजूँगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मतलब 3.5 साल की हुकूमत के बाद कारकर्दगी कुछ भी नहीं। लोगों के पास गए हैं, कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन सहाफ़ी आपको सही नहीं बता रहे कि महंगाई क्यों है। लोगों को इस बात से गरज नहीं है कि महंगाई क्यों है। हाँ, महंगाई की वजह आपको लोगों को आप बताएं, तो वजह के साथ साथ फिर उसका हल भी बताएं। महंगाई का हल एक ये होता है कि आप अगर महंगाई है तो लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाएं। भाई एक ज़माना हमारे यहाँ हो चुका हुआ है, ये इससे ज़्यादा महंगाई थी, इंटरनेशनल रिसेशन था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, कोई कारोबार नहीं करने को तैयार होता था, कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता था। मुशर्रफ की बलाएं छोड़ी हुई पाकिस्तान को नोच रही थी 2008। उस वक्त की हुकूमत ने क्या किया था कि 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी लोगों की, ताकि महंगाई, अगर चीज़ महंगी हो रही है तो कम अज़ कम उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका होता है महंगाई से, कारोबारी तबका नहीं होता मुतासिर। पेट्रोल आपने बढ़ा दिया तो फिर रिक्शा वाला अपना किराया भी बढ़ा देता है, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया तो गाड़ी वाला, ट्रांसपोर्ट वाला अपना किराया बढ़ा देता है, फिर चीनी वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ अपनी कीमत बढ़ा देता है, दुकान वाला अगर किराया बढ़ता है तो फिर चीज़ की कीमत उस किराए के साथ एडजस्ट करता है। जो तनख्वाहदार तबका होता है, जो बेचारा दिहाड़ीदार तबका होता है, वो मुतासिर होता है। तो इमरान खान साहब बस ये कह देते हैं कि जी सहाफ़ी कौम को ये भी बताएं। तो आज 3 साल के बाद भी अगर ये तराना चल रहा हो अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का कि बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान,
तो मेरी जान बनेगा नया पाकिस्तान, मंडी बहाउद्दीन के स्टेडियम में। और मंडी बहाउद्दीन का इमरान खान साहब ने चुनाव क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। और ये इमरान खान साहब ने जलसा क्यों किया ये तो बता चुके होंगे कि मैं ख़तरनाक साबित हूँगा। इतना ज़रूर था कि जलसे में जो क्राउड था, क्योंकि वो छोटी सी ग्राउंड है, मैंने इमरान खान साहब ने जब 2018 में खुद जिस जलसे का जिक्र किया है वो वहाँ जाकर मैंने कवर किया है। अपने उरूज के ज़माने पर भी वो आधी ग्राउंड खाली थी, और वो ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, कायद-ए-आज़म स्टेडियम है, वो फुटबॉल स्टेडियम है। छोटी सी, फुटबॉल की कितनी बड़ी स्टेडियम, वो मंडी बहाउद्दीन में, मतलब छोटी सी, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, शहर के बीचों बीच। तो वो कुछ हज़ार, चंद हज़ार की गुंजाइश वाली वो स्टेडियम है। एक तो इमरान खान साहब ने उसका क्यों इंतखाब किया, और दूसरा ये कि जी लोग थे, बिल्कुल थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब के पीछे कोई 10 लोग भी नहीं हैं, बिल्कुल है, लोग उनके पीछे हैं। और इमरान खान साहब आज भी उनकी ये बात लोग मानने वाले मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। आपको कुछ लोग मिलेंगे, पहले ज़्यादा होते थे, अब कम हो गए। अगर पहले 100 लोग ये कहते थे कि जी पाकिस्तान के हालात के ज़िम्मेदार नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं, तो 3.5 साल के बाद 100 में से वो 30 रह गए। तो इतना फ़र्क पड़ा है इमरान खान साहब को, सिर्फ इतना, 70%। हमारा काम है ना रोज़ाना लोगों के पास जाना, लोगों के पास से मिलना, उठना, बैठना। और फिर जब आपके इत्तेहादी मीडिया पर आकर ये कह दें, जो वसीम अख्तर कह रहे थे कल, कि जी इमरान खान साहब को खलाई मखलूक लाई है। ये हो सकता था, वो जिस तरह रैपिड फायर वाले सवाल होते हैं ना कि इमरान खान को खलाई मखलूक लाई है, तो कहते जी खलाई मखलूक लाई है, तो इसमें यह कह सकते थे कि नहीं जी, या सवाल छोड़ सकते थे कि जी मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि उनको जितवाया गया। 14 नशस्तें पीटीआई कैसे ले गई, धांधली से ले गई, ठप्पे लगे या जो भी वोट चोरी हुआ। तो अब इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो खलाई मखलूक की वजह से आए, जो नवाज शरीफ साहब कहा करते थे, जो बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ जरदारी ने कहा, आरटीएस बिठाया गया, सिलेक्टेड है, ये जीत कर नहीं आए। उसमें कितनी सदाकत, कितनी हकीकत, एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है उनके अपने इत्तेहादी ये बात करें, जब इत्तेहादी ये बात करें तो समझें कि फिर चल चलाओ है, और चल चलाओ होता है तो फिर बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही होती है। तो मैंने एक दोस्त हैं, वो मंडी बहाउद्दीन से हैं, जलसे के मुंतज़मीन में से हैं, मैंने उनसे पूछा जलसा मंडी बहाउद्दीन में क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा सेंट्रल पंजाब में कोई और जलसा करवाने को तैयार ही नहीं था। मतलब ये बड़ी चीज़ है ना कि सेंट्रल पंजाब में, फैसलाबाद में भी कर सकते थे, फैसलाबाद में कैसे करते, फैसलाबाद में छोटी सी तकरीब की थी, और उन्हीं दिनों शहबाज गिल साहब जो हैं वो एक ट्रक पर चढ़कर निकले फैसलाबाद के बाज़ार में, तो लोगों ने जो उनके हशर किया है। मतलब क्या होता है कि इज़्ज़त वाले बंदे के लिए गोगो का नारा ही काफ़ी होता है ना। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर कुछ 40-50 लोग मेरे लिए खड़े होकर कहेंगे गोगो तो मैं तो चला जाऊँगा। नवाज शरीफ तो बड़े ही वो हैं, बेशरम है, नहीं जाते। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, तो अब तो जो भी है। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान साहब के मुतालिक जो मंडी बहाउद्दीन का जलसा, कहीं और सेंट्रल पंजाब में जलसा कोई करवाने को तैयार नहीं था। भाई इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग अपना फ्यूचर देखकर। अगर कुछ मतलब टिकट छोड़ रहे हैं ना लोग, सिंध में अपना पार्टी के ओहदे लोग छोड़ रहे हैं, पंजाब में कोई टिकट लेने वाला तैयार नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप का पूरा जोर है जहांगीर तरीन साहब पर कि जी मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए हमें, उस तरफ जाना है हमने, या फिर कम अज़ कम पीटीआई के साथ नहीं, फिर आज़ाद या फिर पीपल्स पार्टी। अवलियन तरजीह मुस्लिम लीग नून है, ये एक हकीकत है। तो आज जब इमरान खान साहब तकरीर में कह रहे थे कि जी गलती हो गई नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज के, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के मुतालिक वही जो बात, अब मोहसिन बेग को 2 माह इमरान खान साहब ने खोले ना, एक ये वाला खतरनाक साबित होगा अगर मैं निकलूँ, अगर मुझे निकाला गया और मैं सड़कों पर निकला तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। अभी निकाले नहीं गए, लेकिन सड़कों पर निकल आए। जलसा करना यही होता है ना, सड़क ही होती है ना। अभी वो निकल आए सड़कों पर, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को यकीन है कि उनको निकाला जाएगा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने निकालने के बाद कहा था मुझे क्यों निकाला, इमरान खान साहब एडवांस में बता रहे हैं कि मुझे निकाला जा रहा है, तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो 2 महाज इमरान खान साहब ने खोले। पहले तो ये तकरीर जो इमरान खान साहब की है ना, उस पर मैं थोड़ी सी गुजारिश, और उसके बाद वो जो 2 महाजों में एक महाज ये वाला है, दूसरा महाज मोहसिन बेग साहब वाला है। तो मोहसिन बेग साहब वाला जो महाज है उसमें आप देखें इमरान खान साहब ने आज जो लबो लहजा अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया है, ये वो शहबाज गिल कह रहे थे जी शेख रशीद साहब जो है ना वो हम में से नहीं है, वो नून लीग में से आए, तो इसी वजह से उनका लबो लहजा नून लीग वाला है, वो गालम गलोच वाला है। तो ये इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है इसमें गालम गलोच क्या होती है। आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन मतलब एक नाम दे देना मौलाना साहब के लिए, मैं मौलाना नहीं कहूँगा, और फिर एंजॉय करना उसको। एक ही मौका था जब इमरान खान साहब हंसें तकरीर में मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़। तो ये जो अपना तकरीर में खान साहब ने
जो बातें की हैं वो टोटल फोकस उनका ये था कि जी मुझे निकाला जा रहा है, मुझे निकाला जा रहा है। गुस्सा भी था, अज़म भी था मुकाबला करने का, लेकिन एतमाद नहीं था। एक होता है ना, अज़म होता है कि आप अज़म के साथ और आप, लेकिन साथ साथ मतलब मरता क्या ना करता वाली बात पर आ गए हुए हैं ना कि इमरान खान साहब के पास लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, दूसरी चॉइस है भाग जाएं। तो मैंने पूछा था पीटीआई के कुछ दोस्तों से, इमरान खान को करीब से जानने वालों से, कि यार इमरान खान साहब जो हैं वो, उनके पास एक ऑप्शन असेंबलियाँ तोड़ने का भी है, तो क्या वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने कहा था नहीं, वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपना उन्होंने एक भ्रम बनाया हुआ है कि मैं कप्तान, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं मैदान छोड़कर भागता नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। मुशर्रफ के ज़माने में 8 दिन जेल रहने के बाद वो मैदान में नज़र नहीं आए थे, जिसके बाद उन पर ताना बन गया था कि जी हम तो लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था आप किधर थे? हमें तो उस वक्त में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जी आपने वादा खिलाफ़ी की थी APDM के फ़ैसले के बावजूद इंतखाबात में जाने के पर। और फिर उस दौरान ही जब वो मुशर्रफ के ज़माने में वो गिरफ़्तार हुए थे तो उस वक्त वो गायब, लापता थे, पता ही नहीं होता था कहाँ थे। तो वो इमरान खान साहब पर वो इल्ज़ाम भी होता है कि जी वो मैदान से गायब भी हो जाते हैं। तो खैर, अब उन्होंने हुकूमत भी देख ली है, अब उन्होंने एक लंबी 25 साल की तवील जदोजहद भी कर ली है, तो मुमकिन है वो डट कर लड़ें। लेकिन आज उनके अंदर एतमाद नहीं है। एतमाद इसी वजह से नहीं है कि 3.5 साल के बाद लोगों के सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। लोग ये पूछते हैं कि जी आप ये गाना तो चला रहे हैं कि जब आएगा इमरान मेरी जान, तुम देखना मेरी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए 3.5 साल थे ना आपके पास। आप नया पाकिस्तान ना रखते, नए पाकिस्तान की कोई बुनियाद रख देते। सेहत इंसाफ कार्ड कोई बुनियाद नहीं है, लोग नहीं मानते उसको। लोग कहते हैं कि यार मैं ये कार्ड लेकर आटा 2 किलो नहीं खरीद सकता। आटा, बल्कि आटे की से याद आया महंगाई की बात, जो आटा चक्की एसोसिएशन है या जो भी वो फ्लावर मिल्स वाले हैं, उन्होंने धमकी दे दी है कि जी हम आटे की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली की कीमतें बढ़ गई, हम और बढ़ाने जा रहे हैं। अब 90 के आसपास भटक रहा है आटा, अब ये 100 क्रॉस करेगा। पेट्रोल 160, बल्कि कल किसी दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था, मैं नाम भूल गया वरना कोट करना चाहिए, कि दौड़ लगी हुई है कि डॉलर 200 रुपये पहले जाएगा या डीजल 200 रुपये पहले जाएगा। याद आ गया नाम, अली कासम गिलानी, यूसुफ गिलानी साहब के साहबजादे। बात ठीक है कि भाई ये दौड़ लगी हुई है महंगाई के मुकाबले में। आज कराची से खबर थी कि बच्चों को जो कैंसर होता है उसकी दवाई है मॉर्फिन, वो लापता है, वो गायब है, वो नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? पैनाडोल क्यों नहीं मिल रही? महंगी करने के लिए। इमरान खान साहब की हुकूमत में जिस चीज़ की किल्लत हुई है वो चीज़ इमरान खान साहब की हुकूमत ने माफियाज के साथ मिलकर महंगी करके फिर ऐलान किया है ढोल बजा के कि जी हमने इसलिए महंगी की है ताकि मार्केट में अवेलेबल हो। कौम के वसी तर मफाद में हमने दवाई महंगी करती है, कौम के वसी तर मफाद में। मैं पिछले दिनों मैंने गुजारिश की थी कि जी मैं अपने इलाके में मेडिकल स्टोर्स, मेरे जितने भी इलाके में गढ़ीशाऊ में जितने मेडिकल स्टोर्स हैं सब पे पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, बैनर बड़े बड़े, 10% अद्वियात पर रियायत। यानी लूट सेल सुनी है ना, कपड़ा वो हो जाता है, पुराना हो जाता है, सीज़न आउट हो जाती है तो उस पर होता है, जूते पुराने हो जाते हैं, अब वो उस पर होती है अपना लूट सेल लगती है ना। इस तरह की लूट सेल लगती है, अगर चीज़ एक्सपायर हो जाएगी या नया वो आ रहा है ना, फैशन आ रहा है, तो नए फैशन नए डिज़ाइन आ रहे हैं तो पुराने डिज़ाइन निकालो यार, जितना कमाना था कमा लिया। या शाम को फ्रूट वाले करते हैं कि यार सारे दिन कमा लिया, अब आधी कीमत पे बेच दो, कमाई निकल गई है, अब ये जितना आएगा कमाई है। 20 वाली चीज़ 10 में बिकेगी तो कमाई है। हम अपना मूल निकाल चुके हैं, अपना जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल चुके हैं। अद्वियात पर 10 से 15% रियायत का मतलब है कि वो मेडिकल स्टोर वाला कितना कमाएगा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी कमाएगी और उन्होंने कमीशन कितना दिया होगा हुकूमत को। तो इसी वजह से ये कैंसर की दवाई भी जो है वो मार्केट से गायब कर दी गई है। तो एतमाद कैसे हो उस हुक्मरान की बॉडी लैंग्वेज में? नहीं हो सकता। पता तो है ना इमरान खान साहब को कि लोग गलियों में गालियां दे रहे हैं महंगाई की वजह से, नहीं कर सकते उसको, और लोग उनको बताते हैं, अपनी पार्टी के लोग बताते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करने के लिए वो निकल आए हैं मैदान में। एक उनका मुकाबला होगा तहरीक अदम एतमाद। तो मुझे नहीं लगता, जो हालात हैं, जिस तरह इत्तेहादी कह रहे हैं कि इनको खलाई मखलूक लेकर आई है, जिस तरह मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले तरह तरह के मैसेजिंग कर रहे हैं, जिस तरह जहांगीर खान तरीन ग्रुप जिस तरह की बातें कर रहा है, और जिस तरह PTI के अंदर नित्य नई बगावतें पनप रही हैं, फूट रही हैं, तो उससे नहीं लगता कि इमरान खान साहब मुकाबला कर पाएंगे तहरीक अदम एतमाद को। कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। दूसरा महाज है सड़कों का।
जो बिलावल भुट्टो जरदारी, पीडीएम ने तो अभी मार्च में आना है, तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां उरूज पर है, बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में सड़कों पर है, तो वो 27 फरवरी को निकलेंगे। तो इमरान खान साहब ने उसके एडवांस में, उससे पहले खुद आ गए हैं मैदान में। एक जलसा कर लिया है, 3 जलसे और करने, सिंध में थरपारकर में होगा। और थरपारकर में जलसा क्यों होता है मुझे पता है वहाँ क्यों होता है, क्योंकि मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीद हैं, कहीं और नहीं जाते। जब भी जलसा होता है थरपारकर में होता है। भाई इधर उधर जाकर कर लें, दादू में कर लें, सेवंड में कर लें, जामशोरों में कर लें, हैदराबाद में कर लें, घोटकी में भी कर सकते हैं, घोटकी में भी शाहजी के मुरीद है। तो बहरहाल थरपारकर में होना है, केपीके में एक जलसा होना है। और दूसरा इमरान खान साहब ने वो जो मैं बात कर रहा था, महाज जो खोला है, वो तो पहले एडवांस में बता भी चुके हुए कि वो महाज है मोहसिन बेग की गिरफ्तार करके उधर मैसेज देने की। ख़तरनाक 2 सूरतों में हो सकता हूँ, एक मैं सड़कों पर तो वो आ गया हूँ, और दूसरा मैं ख़तरनाक होऊंगा कि मैंने आपके जो लोग हैं आपके साथ बराह रास्त लड़ाई मैंने छेड़ देनी है, तो वो छेड़ चुके हैं बराह रास्त लड़ाई। तो आज की तकरीर जो थी इमरान साहब की, वो बेसिकली मंडी बहाउद्दीन, एक तो इसलिए कि सेंट्रल पंजाब में कोई और जलसा नहीं कर रहा, दूसरा ये देख रहे थे कि यार लोग कितने मेरे साथ हैं, सेंटीमेंट होता है ना लोगों का। तो मजमा था, नौजवानों का मजमा था, नौजवान चार्ज थे, और आप देखेंगे उसमें बहुत यंग एज के लोग थे जलसे में। आप जलसे की वीडियो देख लें। हाँ, इतना ज़रूर है कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग अभी भी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, मौजूद है फॉलोइंग, लेकिन जो पहले थी वो नहीं है। और फॉलोइंग से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में एतमाद नहीं था, चेहरे पर गुस्सा था। और जब हुक्मरान के चेहरे पर गुस्सा हो तो फिर गुस्सा खा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।